हेलो फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए सुबह का व्यू, और ये देखिए मैं इसको सुबह सुबह नहला दिया। अभी मैंने खुद नहीं नहाया क्योंकि मुझे इसको आज जल्दी स्कूल में भेजना था, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। सुबह सुबह भी ऐसा लग रहा था जैसे शाम के टाइम में हो जाता है, तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। और मैं इसको फटाफट तैयार करके स्कूल में लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी मम्मी उठी नहीं है। और मम्मी को इसलिए नहीं उठाई कि मम्मी की आज तबीयत थोड़ी डाउन है। और ये देखे ये भी उठ चुका है, और मैंने इसको गोदी में उठा लिया क्योंकि ये रो रहा था और इसने बीच में पोटी कर दिया। तो मैं इसकी पोटी साफ़ करने लगी, इसकी पोटी साफ़ करके मैं इसको लेके जाने लगी। ये देखिए बिल्डिंग में भी कितना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और मैं इसको लिफ्ट में लेके गई क्योंकि जीने में पूरा पता नहीं कैसे पानी पानी हुआ था। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, सब जगह पानी पानी हुआ है। तो मैं इसको लेके नीचे आ चुकी हूँ, नीचे बिल्डिंग के नीचे। और देखिए मैं इसको फटाफट करके लेके जा रही हूँ। और ये हमारा पूरा क्या बोलते हैं उसको, समझ नहीं आ रहा। और देखिए मैं उसको स्कूल छोड़ के मैंने नहा धो लिया था। उसको आते मैं नहा लिया था, और नहा के मैं आती किचन में आ चुकी हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए। और मैं इसमें इलायची कूट रही थी, क्योंकि मैं इलायची डाल के चाय पीती हूँ, उससे अच्छी टेस्टी लगती है चाय, इलायची वाली चाय। और ये देखिए मैं अपने और मम्मी के लिए चाय बना रही थी। मैंने सोचा मैं मम्मी को चाय देंगी तो मम्मी को थोड़ा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत आज थोड़ी डाउन हो रही है। उनके पता नहीं क्यों सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा उनको कड़क सी चाय पिला देती हूँ तो थोड़ा उनको अच्छा लगेगा। तो ठीक है, फटाफट मैंने चाय बना ली। और आज मैं बनाने वाली हूँ वैसे चने बना के, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सूखे चने जो प्याज टमाटर में भुने हुए होते हैं उनको वो पसंद है। मैं पहले उनको सूखे चना के बना के दूँगी, फिर मैं तरी वाले चने बनाऊँगी। और ये देखिए सुबह पापा ने नाश्ता किया था, तो वो बर्तन ऐसे ही पड़े थे, तो पहले मैंने सारे बर्तन साफ़ किए सुबह के। और फिर उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ करके मैंने चाय पिया। चाय पीते पीते मम्मी से मैं बात कर रही थी कि मम्मी की तबीयत थोड़ी डाउन थी ना, तो मैं उनसे ऐसे ही बात करती ताकि उनका मन थोड़ा लग जाए, क्योंकि उन्हें पता नहीं कह रही थी कि अजीब सा हो रहा है मुझे। तो मैंने सोचा कि उनसे बात कर लूँगी तो थोड़ा उन्हें भी ठीक लगेगा। तो मैं इसलिए फटाफट बर्तन साफ़ कर रही थी, क्योंकि थोड़ा हस्बैंड भी सो रहे थे, तो मुझे उन्हें भी नाश्ता देना था। और वो कह रहे थे कि फटाफट चनों को भून दे, तो मैं चने भून के उनको नाश्ता देने वाली हूँ, क्योंकि चने से ही आज रोटी खाएंगे। और ये देखिए मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं, और मैं इसमें एक साइड मैंने चावल भी उबलने रख दिए, क्योंकि चने के साथ में चावल भी खाते हैं। चावल तो हमारे घर में रोज़ बनते ही हैं, एकादशी वगैरह दिन को छोड़ के। तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं नहीं बनाती हूँ। बाकी और दिन तो बनते हैं, क्योंकि पापा को रोटी नहीं खाई जाती है, उनके दांत में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए वो नहीं खा पाते हैं रोटी। तो इसलिए चावल उनको जल्दी खाए जाते हैं, उनको पच भी जल्दी जाते हैं, तो इसलिए वो चावल ही खाते हैं। और मैं फटाफट देखिए उनके चने भूनने के लिए मैं प्याज टमाटर काट रही हूँ, और प्याज टमाटर काट के उनको छोड़ के मुझे पहले नाश्ता देना। और बीच बीच में मैं चावल भी देखती कहीं लग ना जाए, और क्योंकि वो फिर अजीब से हो जाते हैं, ज़्यादा गलने के बाद में वो मिले मिले से हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे खिले खिले चावल ही अच्छे लगते हैं। तो मैं बार बार चावल को भी चेक कर रही थी, और फटाफट प्याज काट के और देखिए मेरी, क्योंकि मन में दिमाग में ये रहता है कि हाँ भाई हस्बैंड को नाश्ता भी देना है, बच्चों को भी देखना होता है, क्योंकि कान्हा भी रो रहा था, तो मेरा दिमाग उस साइड भी जा रहा था। और बच्चे को रोते हुए देखा नहीं जाता ना, तो सबसे पहले लगता है कि बच्चे को काम छोड़ मतलब आदमी एक साथ काम छोड़ सकता है, लेकिन बच्चे को रोता हुआ नहीं छोड़ सकता है। तो मैं उसे मतलब सोच रही फटाफट काम कर लूँ, मैं उसको ले लूँगी। और देखिए मैं टमाटर काटने लग गई चने वने भून के, क्योंकि वो कह रहे थे कि जल्दी दे दे, मुझे भी फिर तो उनको भी फिर दोपहर में दोबारा जाना होता था, तो इसलिए वो कह रहे थे कि मुझे फटाफट नाश्ता दे दे। और मैं नाश्ता देने के बाद मैंने वो खाने के बाद में वो थोड़ा आराम कर लेंगे दोबारा से, क्योंकि क्या है ना फिर रात को लेट आते हैं तो नींद पूरी नहीं हो पाती है, और अगर नींद पूरी नहीं होती है तो आदमी का काम में मन नहीं लगता है, तो इसलिए नींद पूरी तो होनी ज़रूरी है। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है उनके लिए चने भूनने के लिए, और मेरे चावल भी हो चुके थे, तो मैं चावल का पानी भी नितार लिया था। और फटाफट मैं ये चने भून रही हूँ देखिए। तो आप सब मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको भुने चावल या अच्छे लगते हैं, सूखे चने, या फिर तरी वाले चने पसंद है, मुझे कमेंट करके बताएं। और आप ये चने किस किस तरीके से बनाते हैं वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं।
और मैं हरी मिर्च भी काटती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड लाल मिर्च कम ही खाते हैं, तो उनको हरी मिर्च ज़्यादा पसंद है। सब्ज़ी में हो, दाल में हो, तो वो हरी मिर्च ही ज़्यादा खाते हैं क्योंकि लाल मिर्च बोलते हैं नुकसान देती है ज़्यादा, तो इसलिए मैं हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और फटाफट ये देखिए मेरे से चाय निकल गई थी, तो पहले मैंने पूरी गैस साफ़ करी क्योंकि वो गंदी गैस पे मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें मेरे से आज चाय पता नहीं कैसे निकल गया। वो खाना रो रहा था तो ध्यान उस तरफ जा रहा था, तो चाय निकल गई थी मेरे से आज गैस पे। तो पहले मैंने गैस साफ़ किया, उसके बाद मैं इनके चने भून रही हूँ। फिर मुझे आटा करके फटाफट इनको नाश्ता भी देना है, क्योंकि अभी मुझे टेंशन है कि अभी मुझे आटा भी मानना है। आटा मान के उनको रोटी देके मैं एक टेंशन तो मेरी कम हो जाएगी कम से कम, क्योंकि मुझे लगता है कि घर का काम ऐसा काम होता है कि पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होता है, कभी कुछ लगा ही रहता है। और एक तो बारिश की वजह से इतना हो रहा है कि दिक्कत हो रही है कि एक तो कपड़े नहीं सूख रहे हैं, बच्चे भी परेशान, बड़े भी परेशान बारिश की वजह से। कहीं आ नहीं सकते हैं इस बारिश में, बच्चों को लेके कहीं जा नहीं सकते हैं घुमाने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चों को नीचे लेके जा पाएँ तो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बारिश रुकती नहीं है। पूरा रात हो गई है, पूरा दिन हो गया, और देखिए अभी भी पूरी बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पूरा ऐसा अंधेरा हो रखा है ना, लग ही नहीं रहा है कि दिन निकल चुका है। और मैं हरा धनिया काट रही हूँ इसमें डालने के लिए, क्योंकि मेरे उनको हरा धनिया के वैसे डाल के अलग ही टेस्ट लगता है। सब्ज़ी में हो, दाल में हो, तो मतलब हरा धनिया अच्छा लगता है। और मैंने उनके लिए चने भून के रख दिए थे, तो अभी ये मैं तरी वाले चने छोंकने वाली हूँ, तो मैं उसकी तैयारी करती। मुझे प्याज थोड़ी कम लगी थी, इसलिए मैंने दोबारा काट ली। और मैं मम्मी को, मुझे शायद कुछ सामान देना था, इसलिए मैं फ्री में मम्मी को कुछ सामान निकाल के दे रही थी कि मम्मी यहाँ पे आ गई है। वो सब्ज़ी यहाँ पे एक कुंडरू बोलते हैं, पता नहीं हमारे उधर में तो मैंने कभी देखी नहीं है सब्ज़ी, मैंने महाराष्ट्र में ही देखी है। कुंडरू बोलते हैं इनको, कुंडरू बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो यहाँ मुझे तो अच्छी लगती है काफ़ी ये बनने के बाद। तो मम्मी कहती है कि ला, मैं धीरे धीरे, मेरे से वैसे तो काम हो नहीं रहा, मैं धीरे धीरे हेल्प करवा देती हूँ, ये सब्जियों को मैं काट देती हूँ। मैं मम्मी से ज़्यादा काम नहीं करवाती, बस मैं मम्मी से थोड़े कभी प्याज लहसुन कटवा लेती हूँ, कभी सब्ज़ी कटवा लेती हूँ, बाकी तो मैं खुद ही काम करती हूँ, क्योंकि मम्मी बोलती है कि मेरे से चलने फिरने का ज़्यादा काम होता नहीं है। तो इसलिए मम्मी से ये हेल्प भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरे आदमी अगर कोई कर देता है तो ये प्याज वगैरह काटना, लहसुन काटना, टमाटर काटना, सब्ज़ी काट के देना, तो लगता है कि हाँ बहुत बड़ा काम हो गया। इतनी हेल्प मम्मी की जो मेरी करते वो मेरे लिए बहुत है। बाकी तो मैं काम खुद ही कर ही रही थी। और मम्मी बोलती, और ये मम्मी इनके लिए सिरके में मिर्ची डाल देती है। कहीं कितने दिन से बोल रही थी कि सिरके वाली मिर्च खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी के घर से ये सिरका आया था, क्योंकि वहाँ से मम्मी के घर से भैया आए थे, तो वो लेके आए थे सिरका, तो इसलिए सिरके में ये हरी मिर्चें डाल के रख दी मम्मी ने, कि मम्मी कह रही थी अभी तो मुझे याद है, नहीं मैं फिर से भूल जाऊँगी। और मम्मी भी कह रही थी कि मौसम ख़राब हो रहा है, कि बारिश बार बार आई जा रही थी। और मम्मी कह रही थी कि कपड़े भी पड़े हैं, कपड़े नहीं भीग जाए। मम्मी से मैं बोली कोई बात नहीं, आएगी तो मैं कर लूँगी, आप सब्ज़ी मुझे काट के दे दो, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। और मैं बार बार अपने अंगूठे को देख रही थी, पता नहीं कैसे मेरा छिल गया आज, क्योंकि जो हमारा चाकू, जो हमारा नाइफ़ है ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ है। इससे अगर थोड़ा भी जल्दी कर दें तो कट लग जाता है, और मेरे उसमें कट लग रहा था, और छोंक लगाया था, तो पता नहीं कैसे छींक भी आई जा रही थी मुझे बार बार, क्योंकि हरी मिर्च डाल रही थी तो उसका छोंक लगता है ना नाक में, तो वो ऐसे ही होता। और ये मैडम जी स्कूल से आ गई थी, इसके दादी ने इसकी यूनिफॉर्म निकाल दी, और ये डायरेक्ट मेरे पास आई है मुझको प्यार व्यार करके। और मुझे देखिए प्यार व्यार करके चली गई। और अभी मैं उसका एक साइड मैंने काना का पानी गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि मौसम में का भी फ़र्क आ रखा है, थोड़ी ठंडी हो रही है, तो मैं इसको थोड़े गर्म पानी से ही नहलाती हूँ, ठंडे पानी से नहीं नहलाती, क्योंकि बुखार हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, वैसे भी वो बीमार होता ही रहता है। तो मैं फटाफट, मैंने सोचा आज पहले रोटियाँ सेक लूँ, उसके बाद ही उसको नहलाऊँगी। तो मम्मी कह रही थी कि ला मैं बना दूँ रोटियाँ, तो उसको नहला दे। मैंने कहा नहीं मम्मी, बस आधी तो बन गई है, मैं फटाफट रोटियाँ बना के मैं उसको खुद नहला दूँगी। और मम्मी उनके लिए चाय बना रही है। मम्मी कह रही थी कि ला वो, कि पापा को भी चाय चाहिए होती है, तो पापा भी चाय मांग रहे थे, और वो भी चाय मांग रहे थे, तो उन दोनों के लिए चाय बना रही है मम्मी ने। तो कह रही थी कि ला रोटी भी मैं बना दूँ, मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं खुद बना लूँ रोटी, तो बस आप उनको चाय दे दो। और मम्मी ने चाय बना के उनको देने के लिए चली गई, जाने लग रही है, वैसे अभी गई है, चली गई हैं। और
मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो हमेशा मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट करती है, मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। मैं कुछ भी पहन लूँ, कुछ भी खा लूँ, कहीं भी चले जाऊँ, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं वो। मतलब जो मेरा आत्मविश्वास बोलते हैं उसको, मतलब मुझे हर चीज़ में सपोर्टिव है। मुझे हर चीज़, मतलब मुझे ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब किसी को डाउन की तरफ लेके जाए, नहीं, वो मुझे डाउन की तरफ नहीं लेके जाती। वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जो तुझे करना है। अब मैं बोल रही हूँ कि हाँ मुझे व्लॉगिंग करनी है, तो वो मेरा उसमें पूरा साथ दे रही है। वो कह रही कि वो तुझे करना है, तू कुछ भी कर सकती है, मैं इस बीच में नहीं आऊँगी। तो वो मुझे मना नहीं करती, मैं कुछ भी कर लेती हूँ। और यहाँ मेरी फटाफट मैं रोटियाँ वोटियाँ बना के, और मैं सोच रही हूँ कि किचन का काम करके आज खाना को नहलाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा था कि लेट ना हो जाए, तो इसलिए। और ये देखो बारिश इतनी तेज़ हो रही है, हे भगवान, इतनी तेज़ हवा भी चल रही है साथ साथ में। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो या मेरे ब्लॉग थोड़े भी अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो फिर आप मेरे वीडियोस कैसे देख पाओगे। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि आपके फ़ोन में रोज़ नोटिफिकेशन आए मेरे वीडियो या ब्लॉग का। और देखिए मैंने फटाफट से मैं रसोई भी साफ़ करने लगी। मेरी रोटियाँ बन चुकी थी और मैं फटाफट गैस साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा आज पहले सारा फिनिश काम कर देती हूँ। बाद में मुझे याद आया कि मैं सब्ज़ी बनाना तो भूल ही गई, जो मम्मी ने मुझे काट के दिया था कुंदरू की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा चल पहले साफ़ ही कर लेती हूँ गैस, उसके बाद ही कुछ करती हूँ मैं। तो मैंने फटाफट गैस साफ़ करके, क्योंकि क्या है ना, गंदी रसोई रहती है तो फिर पता नहीं मन में अजीब अजीब सा ही रहता है कि पता नहीं, हाँ मेरा मन ऐसा होता है कि मेरा फिर काम फिनिश नहीं होता तो उधर में ही पड़ा रहता है, कि फिर दिमाग में ही रहता है कि हाँ अभी तो वो भी काम पड़ा है, अभी ये भी काम पड़ा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरा दिमाग फ्रेश होना चाहिए, टेंशन फ्री रहना चाहिए काम को लेके। तो इसलिए मैं पहले रसोई का काम करती हूँ। और ये देख के मुझे सब्ज़ी छोंकना याद आ गया था, इसलिए मैं फटाफट सब्ज़ी को छोंकने लगी। मैंने सोचा अब रसोई तो साफ़ हो गई है, अब धीरे धीरे सब्ज़ी बनती रहेगी, इतना पापा का और इनके खाने का टाइम होगा। और तो रोटियाँ मैंने बना के रख दी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रोटियाँ सबको ताज़ी ताज़ी चाहिए, बना के रख दो तो खा लेते हैं। क्योंकि पता है छोटे बच्चे हैं, क्यों मेरे से इतना नहीं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं उनको ताज़ी ताज़ी से रोटियाँ बना के दे सकती हूँ, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं तो वो नहीं हो पाता है कि हमें उनको ताज़ी एकदम से रोटी बना के ही दूँ जब खाएँ। और पापा भी बोलते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं तो कोई बात नहीं, बना के रख दिया कर, हम खा लिया करेंगे ऐसे ही। तो ऐसे इसलिए मैं पहले बना के रख देती हूँ सारी रोटी, फिर दिक्कत नहीं होती है। और बच्चों का रोने का समय कुछ फिक्स नहीं होता, वो कभी भी परेशान करते हैं इसलिए। और ये देखिए मैंने इसको खाना को नहला दिया, और मैं नहला के इसको अंदर ले आई हूँ। मैंने सब्जी वब्जी छोंक दिया था, रसोई भी मेरी साफ़ हो गई थी। मैंने दोबारा से झाड़ू वाड़ू लगा के मैं इसको ले गई। झाड़ू गया, मैंने सुबह झाड़ू पोछा तो कर दिया, लेकिन एक बार मैं काम फिनिश होने के बाद में एक बार दोबारा से झाड़ू ज़रूर लगाती, क्योंकि बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ ना गिरा ही दे देते हैं। उसके बाद डस्टबिन भी थोड़ा बहुत मैंने किया, डस्टबिन करने के बाद में दोबारा से झाड़ू लगा के मैंने इसको नहला दिया है। इसको नहला के मैं इसको कपड़े पे डालती हूँ। और मैं इसको अभी थोड़ा पूरा बाजू का ही कपड़ा पहना रही हूँ, क्योंकि मौसम मैंने बताया ना थोड़ा ठंडा हो रहा है। और इसको क्या है, इसको जल्दी सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ लेता है, बुखार जल्दी हो जाता है, इसलिए मुझे इससे डर ही रहता है। मुझे सिर्फ इसके लिए पहले ही सेफ्टी रखनी पड़ती है हर चीज़। तो इसके कपड़े मैंने कल निकाल के मैंने रख दिए थे। गर्मी में इतने पूरे बाजू के कपड़े नहीं पहनाए जाते ना बच्चों को, इसलिए मैंने रख दिए थे उठा के, मैंने कल ही निकालो। मेरे हस्बैंड भी हंस रहे थे कि तू क्या कर रही है, क्योंकि मैं उसके जो इतना तेल लगा रही थी, मुझे उसको डाइपर लगाना था। और डाइपर से पहले तेल लगाना तो वो क्या है ना, रैशेज नहीं होते हैं। डाइपर इसलिए लगा रही थी क्योंकि सब कपड़े गिल्ले हुए पड़े थे, कुछ भी नहीं सूख रहा था, बारिश पे बारिश हो ही जा रही थी। तो इसलिए मुझे लगा कि आज डाइपर लगा दूँ। वैसे मैं डाइपर इसको कम ही लगाती हूँ, लेकिन क्या है ना, बारिश में सब कपड़े गिल्ले हो रहे हैं, और फिर डाइपर में ठीक ये रहेगा ना, कपड़े भी बच जाएंगे और ये गीला होने से भी बच जाएगा। कहाँ से लाए इतने कपड़े बार बार, क्योंकि ये बच्चा है तो बार बार सुसु भी करता है। और ये देखिए मैं इसको बोल रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे फैन को, जो मुझे देख रहे हैं उन सबको, ये बार बार आ रही है, बोल रही थी कि मम्मा क्या कर रही है, कैमरा ऑन होते मैंने बोला ना इसकी एक्टिंग शुरू हो जाती है, तो ये वही कर रही थी। और ये देखिए मैं इसको बाल बहा के इसको मैंने नहला दिया। और ये मुझे बहुत परेशान करता, बाल बांधने नहीं दे रहा था, परेशान करता, क्योंकि मैं जो इसका कोम्ब है ये इसको पकड़ने की कोशिश कर रही, इसको मुँह में डालता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बाल का मुँह कहाँ कोम्ब रहता है, मुँह में रहता अच्छा नहीं। और मैं इसको साई का टीका लगा रही थी पीछे से, और साई के टीके पे हमेशा पाउडर लगा दो तो वो टीका मिटता नहीं है, वो अगले दिन तक भी जूका तू ही रहता है। तो इसलिए अगर आप अपने बच्चे को टीका लगाएं तो उसके ऊपर से पाउडर ज़रूर लगाएं, फिर वो क्या है, ऐसा का ऐसा ही रहता है, वो मिटता नहीं है।
और ना बच्चे काले होते हैं उससे। अगर बच्चे का हाथ वाथ कुछ लग जाए टीके पे तो काले नहीं होते। और मैं इनको बोलती कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और